दोस्तों अगर आपकी डीलक्स BS6 बाइक है और उसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, बाइक एक बार में स्टार्ट नहीं होती, करीबन आप 8-10 बार उसे स्टार्ट करते हो, जब जाके वो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होती है। तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हो, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है जैसे आप सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हो, आप किक मारे जा रहे हो या फिर सेल्फ मारे जा रहे हो, बट बाइक जो है वो स्टार्टिंग बिल्कुल भी नहीं देती है और एक बार में स्टार्ट होती ही नहीं है। 8-10 बार उसे स्टार्ट करोगे तब जाके थोड़ा थोड़ा वो स्टार्ट होती है। तो आप कौन सा प्लग यूज करके इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो, इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताने जा रहा हूं और इस प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए छुटकारा देने वाला हूं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। आपको सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको सही करना है अपनी बाइक में, जब जाके आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लग आपको यूज करना चाहिए अपनी बाइक में। तो सबसे पहले कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपने उस बाइक का बैटरी चेक करवाना है, अपनी बाइक का बैटरी चेक करवाना है कि प्रॉपर तरीके से बाइक का बैटरी जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर बैटरी काम नहीं करेगा तो उससे ये होगा, उसमें जो सेंसर वगैरह लगे होते हैं या फिर फ्यूल पंप वगैरह लगी है या जो इंजेक्टर वगैरह होते हैं, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाते क्योंकि वो करंट से ऑपरेट होते हैं और करंट जब नहीं मिलेगा तो पेट्रोल वगैरह जो फ्यूल वगैरह होती है उसमें वो नहीं मिल पाती है प्रॉपर तरीके से इंजन को, और नहीं मिलेगी तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने उसका बैटरी चेक करवाना है। अगर आपकी सेल्फ स्टार्ट बाइक है तो आप सेल्फ लेके भी चेक कर सकते हो। जैसे आपने बाइक को रख दिया करीबन 2-3 घंटे, 2 घंटे रख दिया या 1 घंटे रख दिया, तो आपकी बाइक सेल्फ स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि ऐसा होता है चलती रहती है बाइक तो फिर ऐसा होता है उसमें बैटरी जो है वो चार्ज होती रहती है, उसमें बैकअप का पता भी नहीं लगता। बट आपने जो कि बाइक को एक जगह रख दिया, उसके बाद आप जैसे ही सेल्फ लेके चेक करोगे तो उससे पता लग जाएगा कि बाइक का जो बैटरी है वो ठीक है या नहीं है सेल्फ स्टार्ट की कंडीशन में। अगर आपकी बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं है, जैसे बाइक को रख दिया, तो आप 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद चेक करोगे तो उसका जो हॉर्न वगैरह होते हैं या इंडिकेटर वगैरह होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। या फिर ऐसा हो रहा है जैसे आप हॉर्न को दबा रहे हो तो लाइट वगैरह सब एकदम डाउन हो जाती है, वो दब रही है बैटरी, ठीक है ना, अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो आपने इस कंडीशन में कि उस बाइक की बैटरी को चेंज करवा देना है, ठीक है ना। चेक क्या करवाना है, चेक तो आपने कर ही लिया बट आपने उसको चेंज करवा देना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसका जो एयर फिल्टर होता है उस एयर फिल्टर को मैकेनिक से दिखवाना है या फिर आप खुद मैकेनिक तो उस एयर फिल्टर को चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद उसे आप अगर खराब है तो उसे नया डाल देना, ठीक है ना। डाल दिया अगर आपने, तो आपने उसके बाद आपने ये चेक करना है जो फ्यूल पंप का ये वाला पाइप होता है, फ्यूल पंप का जो ये वाला पाइप होता है जो कि इंजेक्टर में लगा होता है, इस पाइप को निकाल के और चाबी ऑन ऑफ करके ये चेक करना है कि भाई साहब फ्यूल पंप में से फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें से पेट्रोल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर पेट्रोल नहीं आ रहा तो फ्यूल पंप की दिक्कत है, उसमें आप उसे फ्यूल पंप को चेंज करके या फिर फ्यूल पंप को निकाल के उसमें जो ये वाला स्पंज होता है, इस स्पंज को अच्छे से साफ कर ले। पेट्रोल से ही साफ हो जाता है, पेट्रोल इसमें डाल के अच्छे तरीके से साफ हो जाता है, ठीक है ना, ये वाला स्पंज। उसके बाद आपने फिर से उसे लगा के चेक करना है, चाबी ऑन ऑफ करके चेक करना है कि इसमें से पेट्रोल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर पेट्रोल नहीं निकल रहा तो उस फ्यूल पंप को आपने चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल नहीं आएगा तो अच्छे से वो काम ही नहीं करेगा और फ्यूल नहीं मिलेगा इंजन को तो बाइक स्टार्ट भी नहीं होगी। उसके बाद अगर फ्यूल आ रहा है तो आपने क्या काम करना है, उसका जो इंजेक्टर होता है ये वाला इंजेक्टर, आपने इस इंजेक्टर को निकाल के और उसे आप जो कि इसमें लगा के उस पाइप में लगा के उसमें जो इंजेक्टर का वायर वगैरह होता है उसे अच्छे से लगा के आपने चाबी को ऑन ऑफ करके चेक करना है। चाबी को ऑन ऑफ तो आप करोगे, उसके बाद आपने किक मारोगे तो उसमें से स्प्रे ऑटोमेटिक करने लग जाता है। अगर इंजेक्टर ठीक होता है तो, अगर इंजेक्टर खराब होगा तो स्प्रे नहीं करेगा, बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करेगा। इंजेक्टर ठीक होगा तो करीबन मान लो आप 1 फीट तक तो उसका स्प्रे जाता ही जाता है, 1 फीट लंबाई तक उसका स्प्रे जाएगा ही जाएगा। वो अच्छे से स्प्रे करता है, दिखाई देगा आपको स्प्रे करता हुआ। जैसे आप बाइक में किक मारोगे, जब चाबी ऑन ऑफ से काम नहीं करता है स्प्रे, जो इंजेक्टर वगैरह होता है, इंजेक्टर होता है उसका, वो चाबी ऑन ऑफ से काम नहीं करता। जैसे आप बाइक को स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक उसमें से स्प्रे करने लग जाता है इंजेक्टर, ठीक है ना। अगर स्प्रे नहीं कर रहा है तो उस इंजेक्टर को आपने चेंज करना पड़ेगा। आप जैसे उसे सफाई वगैरह करवा दोगे फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस इंजेक्टर को आपने चेंज करना पड़ता है। करीबन 850 या 900 के करीब आता है डीलक्स BS6 का जो कि इंजेक्टर होता है वो, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने ये सब काम कर लिया, उसके बाद आपने कौन सा प्लग डालना है तो वो चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे प्लग यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर देखो सबसे पहला वाला ये है प्लग, पावर का प्लग है जो कि काफी अच्छा आजकल चल रहा है। बट ये कब चल रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे आप रास्ते में फंस गए, ठीक है ना, रास्ते में आप फंस गए, उसके बाद आपके पास जो कि मैकेनिक की कोई भी दुकान पड़ी, चेक करा तो उसने बताया कि भाई साहब इसका प्लग खराब है, तो उसने क्या किया कि उसने प्लग डाल दिया, उसके पास कोई ओरिजिनल प्लग है नहीं। तो इस कंडीशन में ये वाला प्लग आपका काम करता है इमरजेंसी के काम पर, बट ये ठीक से काम नहीं करता। इसे आप जो कि माइलेज की अपेक्षा या फिर स्टार्टिंग बैटरी स्टार्टिंग की अपेक्षा इससे ना करें, क्योंकि लोकल प्लग है, करीबन 40 रुपए का आपको मिल जाता है ये वाला प्लग। उसके बाद आपका दूसरे नंबर का प्लग आता है, ये है स्पार्क का प्लग, ठीक है ना। आप जैसा कि देख सकते हो इस पर स्पार्क प्लग लिखा भी है क्लियर, और इसका जो लुक है वो लुक आपको
बॉस की तरह दिखाई देता है, जो कि बॉस का प्लग होता है। सेम टू सेम इसका लुक और फिनिशिंग वगैरह जो बॉस से भी अच्छी मिलती है फिनिशिंग तो, बट इसका जो लुक है वो लुक बॉस की तरह होता है बिल्कुल, ठीक है ना। ये है दूसरे नंबर का प्लग, जो कि आमतौर पर वैसे मीडियम प्लग माना जाता है, ये ओरिजिनल तो नहीं माना जाता। ये मीडियम तरीके से काम भी मीडियम ही करता है और प्लग भी मीडियम ही है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो प्लग आता है ये है चैंपियन का प्लग, जो कि आम तौर पर आजकल आपको ज्यादातर देखने को मिलता है, और जो भी बाइक की दुकान होती है उस पर ज्यादातर आपको देखने को यही मिलता है, चैंपियन ही मिलता है, ठीक है ना। और भी प्लग आपको देखने को कम मिलते हैं, जैसे बॉस वगैरह होते हैं या फिर एनजीके होता है या फिर और भी प्लग हैं, वो कम देखने को मिलते हैं। और आपको ये वाला चैंपियन देखने को ज्यादा मिलता है, चैंपियन का प्लग, क्योंकि ये सस्ता काफी आता है और ग्राहक इसे डलवा भी लेता है, इजीली डलवा लेता है। करीबन 80 रुपए का मिल जाता है आपको छोटी वाला चूड़ी का ये प्लग, छोटी वाला। और इसमें लंबी चूड़ी का जो प्लग आता है वो आपको करीबन 90 या 100 रुपए के करीबन मिल जाता है, चैंपियन का प्लग। जो ये लिखा है इस कंपनी का, आपका गोट्स का पिस्टन भी आता है, ठीक है ना, इसी कंपनी का। तो आप जान सकते हो कि कितना अच्छा ये प्लग हो सकता है। उसके बाद आपने ये वाला प्लग देख सकते हो, ये होंडा का प्लग है। होंडा में आपको डेंसो देखने को मिलता है, डेंसो का प्लग। बेसिकली होंडा जो है वो दो तरीके की कंपनी का प्लग चलाता है। पहला प्लग वो है आपका डेंसो का प्लग, और दूसरा प्लग आपको ये देखने को मिलता है, ये है होंडा का ही प्लग एनजीके, जो कि होंडा अपने में पैकिंग करके इस एनजी को सेल कर रहा है आज के टाइम पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कौन सा प्लग अपनी बाइक में यूज करना चाहिए, जिससे आपकी जो मिसिंग की दिक्कत है या फिर स्टार्टिंग की दिक्कत है वो एकदम प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए, और आपकी डीलक्स BS6 बाइक में कौन सा प्लग अच्छा काम करता है। तो देखो यहाँ पर आपको प्लग जो है वो चैंपियन भी आप यूज कर सकते हो, और एक बॉस का प्लग आता है, बॉस का, उसे बॉस का भी प्लग यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा प्लग है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप डेंसो का प्लग भी डाल के यूज कर सकते हो। उसके पास अगर एनजी के प्लग है, एनजी का ये प्लग है, तो इसमें से अगर छोटी चूड़ी का प्लग मिल रहा है, क्योंकि डीलक्स BS6 बाइक में छोटी चूड़ी का आता है, ये लंबी चूड़ी का प्लग है, जो कि पल्सर वगैरह में या फिर साइन वगैरह में या फिर कोई भी और भी बाइक आती है जिनमें लंबी चूड़ी का प्लग आता है, तो वो आमतौर पर ये वाला प्लग डाला जाता है, लंबी चूड़ी का। बट आपने छोटी चूड़ी का डालना है, चाहे वो चैंपियन का हो या डेंसो हो या बॉस हो या फिर वो एनजीके हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया हो और आपको इन चीजों का विशेष ध्यान देना है अगर आपने बाइक को ठीक तरीके से चलाना है तो। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉच दिस वीडियो, एंड इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा।